कैसे पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और क्या है उसके पीछे छुपा हुआ रहस्य जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है। आज के इस वीडियो में हम इसी अद्भुत कथा को समझेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहें। प्रभु जगन्नाथ की पुरी में प्रकट होने की अद्भुत कथा स्कंद पुराण की पुरुषोत्तम धाम महात्म्य में आती है। ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय पहले ऋषि जैमिनी ने सभा में इस कथा के वर्णन किया था। उन्होंने बताया कि जगन्नाथपुरी यानी पुरुषोत्तम क्षेत्र पृथ्वी पर स्थित भगवान विष्णु का एक ऐसा दिव्य धाम है जहां जाने की सिर्फ इच्छा करने से भी मनुष्य के पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। समुद्र के पास इस पवित्र भूमि के बीच स्थित है नीलाचल पर्वत, जो दूर से माँ पृथ्वी के वक्षस्थल जैसा दिखाई पड़ता है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तो उन्होंने देखा कि सभी जीव जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, रोग, काम, क्रोध जैसे दुखों से पीड़ित है। दया से भरे ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, इन सब जीवों का उद्धार कैसे होगा? तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, पृथ्वी पर मेरा एक दिव्य धाम है, पुरुषोत्तम धाम। जो भी इस धाम का दर्शन करेगा उसे इन सब दुखों से मुक्ति मिलेगा। ये धाम सृष्टि और प्रलय आने पर भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। ब्रह्मा जी जब नीलाचल धाम पहुंचे तो उन्होंने लक्ष्मी जी के साथ नील माधव के सुंदर चतुर्भुज रूप में दर्शन किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने एक कौवा को उड़ते हुए देखा। ऐसे ही वो कौवा पास के रोहिणी कुंड के जल को टच करता है, वे तुरंत चतुर्भुज स्वरूप धारण कर लेता है और भगवान के धाम लौट जाता है। ब्रह्मा जी ये देखकर बहुत सरप्राइज हो गए। इतने में ही यमराज वहां प्रकट हुए। उन्होंने भगवान नीलमाधव और लक्ष्मी जी से प्रार्थना की कि मेरा काम है मृत्यु के बाद पापी जीव को उनके कर्मों के अकॉर्डिंग पनिशमेंट देना, लेकिन अगर एक ऑर्डिनरी कौवा भी सिर्फ रोहिणी कुंड की जल को टच करके सब पापों से मुक्त हो जाएगा तो मेरा कर्म ही क्या रहेगा? तब लक्ष्मी जी ने कहा, इस धाम में यमराज का कोई अधिकार नहीं है। ये भगवान विष्णु का अति प्रिय धाम है। यहाँ पाप उतनी ही तेजी से जलते हैं जितनी तेजी से अग्नि में रुई जलता है। अब लक्ष्मी जी ने पूरी धाम की महिमा समझाने के लिए मार्कंडेय ऋषि की हिस्ट्री बताई। मार्कंडेय ऋषि ने बहुत सालों तक तपस्या की थी, जिसके रिजल्ट में उन्हें 7 कल्पों तक जीवित रहने का वरदान मिला था। प्रलय से पहले जब पूरी सृष्टि जल में डूब गई, ऋषि ने एक छोटा सा द्वीप देखा। वहाँ एक बनियान ट्री के पत्ते पर एक दिव्य बालक लेटे हुए थे, जो अपने पैरों को हाथ में पकड़कर अपने पैर के अंगूठे को में रख कर चूस रहे थे। मार्कंडेय ऋषि उस बालक को देखने पास गए, तभी वो बालक ने सांस अंदर खींची और मार्कंडेय ऋषि उसकी बॉडी के अंदर खींच लिए गए और उन्होंने पेट के अंदर पहुंचकर मार्कंडेय ऋषि पूरा यूनिवर्स देखा। 14 प्लैनेट सिस्टम, देवतास, रिवर्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट और काउंटलेस लिविंग बींग्स। ऋषि चलते रहे, लेकिन उन्हें ना बिगिनिंग मिली ना मिली एंड। थोड़ी देर बाद उस बालक ने श्वास बाहर छोड़ी और मार्कंडेय ऋषि उसी बॉडी से बाहर निकलकर फिर से प्रलय के उस ओशन में आ गए। तब ऋषि समझ गए कि वो बालक कोई ऑर्डिनरी बालक नहीं थे, बल्कि वह स्वयं भगवान है। मार्कंडेय ऋषि ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ये कौन सा द्वीप है जिसमें आप है, जिसमें प्रलय के समय भी कुछ नहीं होता? भगवान ने आंसर दिया कि ये उनका डिवाइन धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र है। ये धाम मटेरियल क्रिएशन और इंस्ट्रक्शन से कभी भी अफेक्शन नहीं होता। ये सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने भगवान के चरणों की शरण ली और पुरुषोत्तम धाम में ही रहने का निश्चय लिया। उनकी तपस्या के बारे में सुनकर भगवान शिव और उमा देवी उन्हें देखने आए।
ऋषि इतने डीप मेडिटेशन में थे कि उन्हें उनका आने का पता ही नहीं चला। तो भगवान शिव ने अपनी योग शक्ति से मार्कंडेय ऋषि के हार्ट के स्पेस में एंटर कर गए, उनको मेडिटेशन से जगाया। ऋषि ने शिव और पार्वती के दर्शन की। शिव जी ने कहा, मैं आपका तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, आपको जो भी वरदान चाहिए आप मांगिए। मार्कंडेय ऋषि ने शिव भक्ति मांगी। मार्कंडेय ऋषि पुरुषोत्तम में ही रहे और शिवलिंग की पूजा की। वही शिवलिंग आज मार्कंडेश्वर के नाम से जाना जाता है। मार्कंडेश के आगे टोटा गोपीनाथ मंदिर के पास यमराज ने भी एक शिवलिंग की पूजा की, जो कि आज रामेश्वर के नाम से जाना जाता है। आगे लक्ष्मी देवी ने बताया कि पुरुषोत्तम क्षेत्र शंख के शेप में है और इसके पास के समुद्र भी बहुत प्योर है। फिर उन्होंने कहा, एक बार गुस्से में रुद्र ने ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया था। वो सर शिव जी के हाथ में ही चिपक गए और पूरे यूनिवर्स में शिव जी ऐसे ही घूमने लगे, फिर भी नहीं निकला। फाइनली जब वो पुरुषोत्तम क्षेत्र आए तब वो हेड उनके हाथ से निकलकर गिर गए। जहाँ ब्रह्मा जी का हेड गिरा उस जगह पर आज कपाल मोचन नाम का शिवलिंग स्थापित है, जो जगन्नाथ मंदिर के कॉम्प्लेक्स के बाहर ही है। अंत में लक्ष्मी देवी ने ब्रह्मा जी से कहा कि सतयुग में इंद्र नाम की एक राजा को उनकी हेल्प की जरूरत होगी। ब्रह्मा जी उन्हें 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का इंस्ट्रक्शन दे और यज्ञ कंप्लीट होने पर भगवान खुद धरती पर प्रकट होंगे। विश्वकर्मा लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाएंगे। भगवान जगन्नाथ जी का दिव्य फॉर्म प्रकट होगा। यहाँ लक्ष्मी जी की कथा कंप्लीट हुई। जैमिनी ऋषि से ये सुनने के बाद सामने बैठे सभी राजा इंद्रदुम्न के बारे में और जानने की इच्छा प्रकाश किए, तो जैमिनी ऋषि राजा इंद्रदुम्न की कहानी बताने लगे। सत्य युग में इंद्रदुम्न ने अपने कैपिटल अवंती से पूरे वर्ल्ड पर रूल करते थे। एक दिन राजा इंद्रदुम्न ने पोएट, स्कॉलर्स, एस्ट्रोलॉजर्स के वहाँ में बैठे थे। वो जानना चाहते थे कि पृथ्वी पर सबसे होली प्लेस कौन सा है और किस प्लेस पर उन्हें सुप्रीम लॉर्ड का डायरेक्ट दर्शन मिल सकता है। फिर उन्हें पता चलता है कि वो प्लेस पुरुषोत्तम क्षेत्र है। वहाँ नीलगिरी माउंटेन के अराउंड डेंस फॉरेस्ट है और उस क्षेत्र के मिडिल में ही है एक बड़े कल्पवृक्ष, जो चारों डायरेक्शन में 2 माइल्स तक स्प्रेड है। उसके पास रोहिणी कुंड है, जिसके प्योर वाटर से एक ऑर्डिनरी कौवा भी मुक्ति पा लेता है। वहाँ हर नाइट देवदास हेवन से आकर भगवान नील माधव की वर्शिप करते हैं। ये सुनकर राजा इंद्रदुम्न के हृदय में उस होली प्लेस को फाइंड करने की इंटेंस डिजायर जागी। उन्होंने तुरंत पुरुषोत्तम क्षेत्र की सर्च के लिए मैसेंजर्स भेजे। विद्यापति जो लर्नेड है, वो किंग की ऑर्डर फॉलो करने के लिए सर्च पर निकल पड़े। विद्यापति कई दिनों तक ट्रैवल करते रहे। एक इवनिंग को वो महानदी के पास पहुंचे। वे स्नान और रेस्ट करके नेक्स्ट मॉर्निंग फिर आगे बढ़े और भुवनेश्वर से आगे डेंस फॉरेस्ट में एंटर हुए। जब श्री क्षेत्र की होली लैंड में आए तो उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। उस सीक्रेट लैंड की डस्ट उनके शरीर में लगी और नीलगिरी माउंटेन की तरफ आगे बढ़ने लगी। फॉरेस्ट और डेंस होता गया और जर्नी डिफिकल्ट होने लगी। विद्यापति थक कर आराम करने के लिए बैठ गए। तब उन्हें दूर से कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो उसी डायरेक्शन में गए और फॉरेस्ट में काम कर रहे ट्राइबल रूलर्स के ग्रुप देखा। उस ट्राइब की हेड विश्ववासु ने समझ लिया कि ये ब्राह्मण बहुत दूर से आए हैं और उन्होंने विद्यापति को वेलकम किया और आराम और खाने पीने के लिए इनवाइट किया। लेकिन विद्यापति ने कहा वो अवंती से इतने दूर एक पर्पस के लिए आए हैं, भगवान नीलमाधव को दर्शन करने। उन्होंने बताया कि एक ट्रैवलिंग ब्रह्मचारी ने इंद्रदुम्न की सभा में पुरुषोत्तम क्षेत्र के ट्रिप बताया था और राजा ने उन्हें भगवान को ढूंढने के लिए भेजा था। विद्यापति ने ये भी कहा जब तक उनका मिशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक उन्होंने खाना ना खाने की शपथ ली है। ये सुनकर विश्ववासु पहले तो चिंतित हो गए। अब तक शबरा कम्युनिटी ही भगवान नीलमाधव की चतुर्भुज नील
नीलमणि जैसे फ्रॉम की प्राइवेट वर्शिप करती आई थी। अगर किंग और पब्लिक वहाँ आएगी तो भगवान और उनके सिंपल सर्वेंट का क्लोज रिलेशनशिप जब हो सकता था। विश्वावासु सिचुएशन समझ रहे थे, लेकिन ब्राह्मण से झूठ नहीं बोलना चाहते थे। उन्होंने विद्यापति से कहा कि उनकी कम्युनिटी में ये कथा ऑलरेडी फेमस है कि एक दिन एक राजा भगवान नीलमाधव की सेवा पूजा करने आएंगे। विद्यापति के आने से उन्होंने समझ लिया था कि ये सुप्रीम लॉर्ड की ही इच्छा है। विश्वावासु ने विद्यापति को दर्शन कराने का प्रॉमिस किया। विश्वावासु विद्यापति को घने जंगल से रोहिणी कुंड ले गए। भगवान नीलमाधव के अद्भुत दर्शन किए और प्रणाम किए एंड शाम तक सवाड़ा गांव में लौट आए। विश्वावासु और सब गांव वालों ने उनका ग्रैंड वेलकम किया और बहुत सारे वैरायटी के व्यंजन खिलाए। विद्यापति जंगल में ऐसा इतना भोजन देकर आश्चर्य से पूछा कि ऐसा डिवाइन फूड कहाँ से आ रहे हैं। विश्वावासु ने बताया कि हर दिन इंद्र, चंद्र और बहुत सारे देवताएं स्वर्ग से आकर ये भगवान नीलमाधव की पूजा करते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। ये सब वही प्रसाद है। फिर विद्यापति वहां से अवंती की तरफ वापस चल दिए। इधर विश्वावासु जब नीलमाधव की पूजा के लिए मटेरियल कलेक्ट कर रहे थे, तभी एक भयंकर तूफान आया। तेज बारिश होने लगी, जंगल के पेड़ उखड़ रहे थे, जानवर इधर उधर भागने लगे। तूफान जब थमा तो सबने पाया कि भगवान नीलमाधव वहां से गायब थे। विश्वावासु और बाकी सवारास ये सब देखकर ऑलमोस्ट बेहोश हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, आज से भगवान नीलमाधव दर्शन नहीं देंगे। जब राजा इंद्रदुम्न यहाँ आएंगे तब एक विशेष रूप में भगवान दर्शन देंगे। चिंता मत करो, धैर्य रखो। उधर विद्यापति ने अवंती पहुंच के राजा को उनके साथ हुई सारी घटना सुनाई। ये सब सुनकर इंद्रदुम्न बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि वे अपनी सारे प्रजा के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र जाएंगे और परमानेंटली वही निवास करेंगे। भगवान के स्मरण में इसी टाइम नारद मुनि राजमहल में पहुंचे। राजा इंद्रदुम्न उनके स्वागत करके उनसे रिक्वेस्ट की वो उन्हें पुरुषोत्तम क्षेत्र ले चले। नारद मुनि रेडी हो गए और पूरी प्रजा भी उनके साथ अपना सारा सामान लेके पुरुषोत्तम क्षेत्र में घर बनाने के लिए निकल गए। रास्ते में महानदी तक पहुंचे तो राजा इंद्रदुम्न को पता चला कि तूफान के बाद भगवान पुरुषोत्तम क्षेत्र में नहीं है। नारद मुनि ने राजा को शांत किया और कहा कि अपनी यात्रा जारी रखे। फाइनली जब पुरुषोत्तम क्षेत्र पहुंचे लेकिन नीलमाधव के दर्शन नहीं हुए, राजा बहुत ज्यादा दुखी थे। नारद मुनि ने उन्हें संभाव शांत किया और बताया कि ब्रह्मा जी ने खुद उन्हें इंद्रदुम्न के पास भेजा था। चिंता मत करो, भगवान फिर से अवतार लेने वाले हैं। नारद मुनि उन्हें उसी जगह पर लेकर गए जहां नीलमाधव पहले विराजमान थे। नारद मुनि के कहने पर राजा इंद्रदुम्न ने पहले नरसिंह देव का मंदिर बनवाया और उनकी पूजा की और फिर 1000 अश्वमेध यज्ञ की तैयारी की। रात में उन्हें एक सपने में आकर विष्णु भगवान ने दर्शन दिए। नेक्स्ट डे श्वेत द्वीप के क्षीर सागर से पुरी के समुद्र में एक बहुत बड़ी लकड़ी तैरती हुई राजा के पास आई, जिस पे उन्होंने विष्णु के डिवाइन मार्क्स शंख, चक्र, गदा देखे। वो कोई ऑर्डिनरी ट्री नहीं था। इंद्रदुम्न भगवान के इशारा समझ गए। अब लकड़ी से ऐसा दिव्य विग्रह कौन बनाएगा? दुनिया के बड़े बड़े कारीगरों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी लकड़ी को टच भी नहीं कर पा रहा था। तो किसी के छेने हथौड़े सब टूट गए। तभी आकाशवाणी हुई, चिंता मत करो राजा, एक कारपेंटर प्रकट होगा। कुछ ही समय में एक बहुत बूढ़ा कारपेंटर आए जिन्होंने अपना नाम अनंत महाराज बताया, लेकिन उन्होंने एक अलग ही शर्त रखी कि वो अकेले ही मंदिर के अंदर रूम में बंद करके 3 हफ्ते में ही मूर्ति बना देंगे। लेकिन एक कंडीशन है कि किसी भी हाल में इस बीच में भी दरवाजा ना खोले, नहीं तो वो ऐसे ही बीच में छोड़कर चले जाएंगे। सबको विश्वास ही नहीं हुआ कि इतने बूढ़े कारपेंटर इतनी बड़ी मूर्ति बनानी तो दूर, लकड़ी को हिलाएंगे वे कैसे। बट आकाशवाणी की बात राजा ने मान ली। वास्तव में वो बूढ़ा कारीगर कोई और नहीं बल्कि देवताओं के आर्किटेक्ट
विश्वकर्मा थे। मंदिर बंद करके एकदम अकेले में काम शुरू तो हुआ, लेकिन 2 हफ्ते बाद ही अचानक से सैनिक हथौड़ी की आवाज आना बंद हो गई। राजा बहुत बेचैन हो गए, कहीं पूरे कारपेंटर को कुछ हो तो नहीं गया। सबके मना करने के बावजूद वो किसी की बात नहीं सुने और दरवाजा खोल दिया। सब शौक, कारपेंटर गायब और कृष्ण बलराम सुभद्रा की आधी अधूरी मूर्ति दिखी। आपकी जगह सिर्फ सीधे डंडे हैं, पैर नहीं है। इस पर आंखों की जगह से ब्लैक सर्कल मार्क है। ये सब देखकर राजा बहुत ज्यादा दुखी हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया और आत्महत्या करने की प्लानिंग करने लगे। इतने में नारद मुनि फिर से प्रकट हुए और बताए कि यही तो वो भगवान का विशेष रूप है, फिर वो प्रकट होना चाहते हैं। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, यही रूप उन्होंने कुरुक्षेत्र की लीला में देखा था। क्या हुआ था, द्वारका में भगवान कृष्ण की सारी रानियां हमेशा से कृष्ण की चाइल्डहुड पास टाइम्स की वृंदावन की लीलाएं सुनना चाहती थी। एक बार उन्होंने बलराम जी की माता रोहिणी माता से रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि वो वृंदावन में कृष्ण बलराम के साथ ही रहती थी। तो रोहिणी माता ने कहा कि कृष्ण और बलराम को ये पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो बहुत भाव में आ जाएंगे और हो सकता है आप सब कुछ छोड़कर वापस वृंदावन भी चले जाए। तो डिसाइड हुआ कि कृष्ण के सिस्टर सुभद्रा पहरा देगी। आफ्टर ऑल कृष्ण द्वारका के राजा थे, उन्हें कौन सा गार्ड ही आने से रोकेंगे, लेकिन बहन तो रोक सकती है। फिर मदर रोहिणी वृंदावन लीला की अमृत बरसाना शुरू करने लगे। गोपियों का प्रेम, यशोदा मैया का दुलार, कृष्ण की माखन चोरी, असुरों का उद्धार, रासलीला। सुनते सुनते सारी रानियां, रोहिणी माता और सुभद्रा सब लीला में इतने खो गए कि सुभद्रा पहरा देना भूल गई और नोटिस ही नहीं किया कब कृष्ण और बलराम आकर सुन रहे थे। ये लीलाएं सुनकर वे इतना ओवरऑल हो गए कि उनका रूप भी चेंज होने लगे। आंखें बड़ी बड़ी राउंड हो गए, स्माइल आ गए, हाथ पैर स्थिर हो गए और वो महाभाव में चले गए। और इसी दिव्य स्वरूप में प्रभु जगन्नाथ अपने भाई बलदेव और बहन सुभद्रा के साथ सभी देवोटीज को जगन्नाथपुरी धाम में दर्शन देंगे। राजा इंद्रदुम्न ने ये लीला सुनकर बहुत खुश है। विश्वावसु के डिसेंडेंट्स को रीडेकोरेशन की सर्विस में लगाया। भगवान जगन्नाथ रेन क्लाउड से डार्क कलर में थे, उनका फेस स्माइली जस्ट ब्रॉड। बलराम फुल मून से भी ज्यादा ब्राइट व्हाइट थे। उनके बॉडी टॉल, स्ट्रॉन्ग और हीरोइक। उन्होंने सिल्क क्लॉथ और सिल्क टर्बन पहना था। गोल्डन इयररिंग्स, गोल्डन ब्रेसलेट्स और गारमेंट से उनका फ्रॉम डेकोरेटेड था। और दोनों भाइयों के बीच में सुभद्रा देवी विराजमान। वो वासुदेव और देवकी की पुत्री है। भगवान जगन्नाथ के लेफ्ट साइड में वीर से बना सुदर्शन चक्र सिचुएटेड थे। सुदर्शन चक्र का मीनिंग है एक्सपीशियस वर्जन। इसके बाद इंद्रदुम्न भगवान जगन्नाथ की प्रार्थना की और हजारों गौ माता की दान की। गाय इतनी ज्यादा थी कि उनके पैरों के दबाव से ग्राउंड में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। जब वो पानी से भर गया तो वो सीक्रेट जगह इंद्रदुम्न सरोवर कहलाया। फिर राजा ने टेम्पल कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग शुरू करवाई। उन्होंने कहा कि किंगडम ट्रेजरी में जो भी वेल्थ बची है सब भगवान के कंस्ट्रक्शन में यूज कर लो। जब टेम्पल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया तब नारद मुनि ने राजा से कहा कि वो अपने पिता ब्रह्मा जी को भगवान जगन्नाथ के अवतार और टेम्पल कंस्ट्रक्शन की न्यूज़ देने ब्रह्मालोक जाए। ब्रह्मालोक के गेट कीपर ने नारद मुनि और इंद्रदुम्न की वेलकम किया, लेकिन बताया कि ब्रह्मा जी उसी समय में म्यूजिकल कॉम्पोजिशन में एंगेज है। थोड़ी देर बाद ब्रह्मा का समय कंप्लीट हुआ और नारद मुनि और राजा इंद्रदुम्न ने उनके चेम्बर में गए। राजा ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि आपकी कृपा से समुद्र के किनारे भगवान जगन्नाथ का मंदिर बन गया है। नारद मुनि की गाइडेंस में 1000 अश्वमेध यज्ञ भी पूरा हो गया है और भगवान वुडन फॉर्म में अपीयर हुए हैं। आप कृपा श्री क्षेत्र में आइए, भगवान जगन्नाथ की प्राण प्रतिष्ठा करें। लेकिन टाइम डिफरेंस की वजह से ब्रह्मालोक आने के कारण अर्थ पर बहुत सारे टाइम जा चुका है। यहाँ तक
एक मोमेंट मिडिल प्लैनेट्स की एक साल के बराबर होता है। राजा के धरती छोड़ने के बाद 71 योग सर्कल्स यानी कि एक मनवंतर पास हो चुका था। बहुत सारे किंग्स अर्थ पर आकर चले गए। राजा को अब पुरुषोत्तम क्षेत्र में रिटर्न करना चाहिए और प्रॉपर अरेंजमेंट होने पर ब्रह्मा जी वहां पर आएंगे। ब्रह्मा जी ने बताया कि उनकी लाइफ के पहले 50 साल मां ने नील माधव के रूप में दर्शन दिए और अब बाकी के 50 साल में भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के रूप में दर्शन देंगे। फिर विश्वकर्मा ने 3 बड़े बड़े रथ बनवाए जिनके थ्रू भगवान को महावेदी से टेम्पल ले जाया गया। भगवान जगन्नाथ के रथ पर गरुड़ देव की ध्वजा थी, सुभद्रा देवी के रथ पर लोटस और बलराम जी के रथ पर फ्लोक का सिंबल था। पावरफुल व्हाइट हॉर्सेस रथ को खींच रहे थे। इस प्रकार भगवान प्रकट हुए। स्नान वेदी में उन्हें पहले अभिषेक करके स्नान करवाया गया और 15 दिनों के बाद उनके रथ यात्रा निकल गई और एक महान भक्त राजा इंद्रदम्न के माध्यम से इस संसार को जगन्नाथ की सेवा दर्शन और जगन्नाथ भक्ति का एक अनुपम उपहार मिला। जय जगन्नाथ।